अर्चना वहाँ आए और अपनी बातों से हमें लाभान्वित करें। तो जोरदार तालियों से मैम का स्वागत करिए। नमस्कार अर्चना मैम जी, आपने मुझे अवसर दिया वुमेन्स डे पे बोलने के लिए। कुछ 6 तारीख से वुमेन्स डे कहेंगे, 8 तारीख को है। और राजीव जी को भी बहुत अच्छे से मुझे कोऑर्डिनेट किया। जब भी मैं फ़ोन करती थी किसी भी क्या करना है क्या नहीं करना है, रोड पर भेज दीजिए फटाफट, कभी मुझे इंतजार नहीं करना पड़ा। और यहाँ जितने मेरे प्यारे फ्रेंड्स हैं, जो बच्चे हैं जो मुझे सुन रहे हैं, सबका वेलकम। मेरा नाम अंजलि सिंह है, अभी तो आप सुन चुके हैं। और मैं फोटो जर्नलिस्ट रही हूँ, आर्टिस्ट भी, पेंटिंग करती हूँ। बेसिकली मैंने BFA किया है। मेरा कोर्स जो था वो पेंटिंग से ही रिलेटेड था, अप्लाइड आर्ट था। लेकिन वहाँ चूँकि फोटोग्राफी भी होती थी और बचपन से मुझे खेलने कूदने का बहुत शौक था, तो मुझे लगा ये दोनों का सही रूप होगा। मेरे आर्ट की फुलफिलमेंट भी हो जाएगी और साथ साथ स्पोर्ट्स का दौड़ भाग मुझे बड़ा मज़ा आता था। मुझे आउटडोर करने का बहुत मज़ा आता है। अब मैं आप लगभग मैं सुबह से सुन रही, सारे पॉइंट्स उठ गए जो मैंने सोचा था बोलूँगी। मुझे चूँकि मैं तो चूँकि टेक्निकल काम से हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्कॉलर की तरह नहीं बोल सकती। तो जो मैं सोच रही थी सब कोई ने कोई पॉइंट इरेज कर दिया। मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, मैं क्या बोलूँगी। हाँ लास्ट में तो जैसे वुमेन्स डे, लेकिन शुरू कैसे हुआ इसकी पे भी बहुत अलग तरह की कहानी है। कि जनरली वैलेंटाइन डे, फादर्स डे, मदर्स डे, योगा डे, ऐसा नहीं कि ये जैसे योगा ही डे है, योगा होना चाहिए सब जगह, लेकिन एक डेट से तय कर दिया 31 जून या कुछ ऐसा नहीं है। बहुत अलग तरह की कहानी इसमें है कि बहुत लोगों का इसमें बलिदान रहा है। क्योंकि एक टाइम था जब जैसे एजुकेशन राइट, आप प्रॉपर्टी को, पूरे वर्ल्ड की बात है, नॉट ओनली इन इंडिया, प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते थे, आप इलेक्शन नहीं दे सकते थे, आप वोट नहीं दे सकते थे, इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते थे, इक्वल, ये सारी चीजें थी। इवन बच्चा पैदा करने के लिए भी आपके अपने ऊपर नहीं था, आपका पति चाहे कितना चाहे, इस तरह की पूरे वर्ल्ड की बात है। ये लगभग 100-125 साल पहले की बात है। तो इन चीजों से कई लड़कियां, कई औरतों जो थी, मतलब होता है ना जब हरास हो रहे थे, कुछ लोग तो निकलते ही हैं राइट्स के लिए, तो कुछ टीम बनी जिसमें से कुछ लोग निकले। वो सबसे पहले US में ऐसा हुआ। तो 1909 में ये चीज हुआ था, जब पहली बार इस तरह का हंगामा करके कि हमें एम्प्लॉयमेंट, ये राइट तो कम से कम दो कि हम भी काम कर सकें। तो ये उन्हें मिला, जो कि 28 फरवरी 1909 में था। उसके बाद ये चीज 2 साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ने दिया था। तो फिर 2 साल बाद 1910 में ये सोवियत संघ में फिर से ये वहाँ तक पहुंची ये बात कि अब एम्प्लॉयमेंट में भी हमें बराबर का चाहिए। उन्हें नहीं मिलता था, उन्हें 60% मिलता था, मर्दों को जो मिलता था उससे 60%, 40% लगभग काट के मिलता था, और आवर्स भी ज़्यादा होते थे। तो फिर वहाँ मूवमेंट जो शुरू हुई, तो वहाँ भी 1910 में ये चीज़ लागू हुआ। इंटरनेशनल वुमेन्स डे वो पहली बार आया। पहली बार जब 1909 में हुआ था तो सिर्फ वुमेन्स डे था। 1910 में पहली बार इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में मनाया गया। फिर जब वो बात आगे बढ़ी तो 1917 में एक लेडी थी, वो नाम मैं भूल रही हूँ, इतना टेक्निकली मुझे टाइम नहीं मिला, बहुत छोटी बेटी है तो नाम लिख के नहीं लाई हूँ। तो 1917 में जो ज़्यादा उस मूवमेंट में आगे थी, तो उनके द्वारा या कुछ था कोई खास दिन, तो 8 मार्च को चुना गया, जो 1917 में इंटरनेशनल रूप से जो थोड़ा और ज़्यादा जगह पे हॉलीडे मन गया वहाँ पे रशिया में इस डे को 1917 में इंटरनेशनल वुमेन डे को हॉलीडे के रूप में घोषित किया गया। और ये पूर्णतः कब आया? पूर्णतः 1977 में आया। इतनी लंबी लड़ाई काफी पहले से लड़के 1909 से जो शुरू हुआ है, 1977 में जाके ये पूरी तरह इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में अप्लाई हुआ। अगर हम इंडिया पे आते हैं तो हमारे देश में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमें संविधान में सारे कानूनन रूप से हमें मिले हुए हैं। हमें शिक्षा का अधिकार है, हमें बराबरी का अधिकार है, हमें डिसीजन मेकिंग का अधिकार है, हमें काम करने का अधिकार है, काम पे बराबर पैसा मिलने का अधिकार है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, वोट देने का भी अधिकार है। लेकिन ये सब के सब जब ये कानून है, कागज पे है, इम्प्लीमेंटेशन कहाँ से होगा? इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो समाज में, परिवार से शुरू होता है। तो यहाँ ये क्या है कि एक इंडिविजुअल का जब विकास होगा तो समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तो देश का विकास होगा। यानी कि फिर यहाँ कहाँ पे आते हैं? सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि लड़की को शिक्षित करना है।
अब शिक्षित सिर्फ एकेडमिक नहीं होता है, जो जैसे सर ने भी कहा, राजेश सर ने, मैम ने भी कहा, सबने यही कहा है, यहाँ पे बहुत लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ एकेडमिक रूप से ही शिक्षित हो जाए। शिक्षित में बहुत चीज़ होता है कि आप हर परिवार को कैसे चला पाओगे, कभी कोई मजबूरी आएगी तो क्या डिसीजन आप लेते हैं, इन सब चीज़ के लिए व्यवहारिक ज्ञान और एकेडमिक तो खैर एक लेवल तक जरूरत है ही, जिस लेवल तक कि आप शिक्षित कहे जा सके उतना तो खैर हर लोग की जरूरत है। क्योंकि यहाँ बैठ के जब मैं सुन रही थी तो मुझे लग रहा था हम 20% की बात कर रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा, कोई 80% जो गाँव में है उसकी बातें कम हुई हैं। मैंने जो अनुभव किया कि जो भी समानता दिस डेट वो बहुत आसान है बोलना, चीज़ों से निकलना और हमें ही करना हमें ही है, लेकिन ये हर जगह नहीं हो ही नहीं पाता। जहाँ तो कई गाँव में तो आपको साधारण खाना लड़कियों के लिए वो क्या होता है, उनके लग्जरी होता है। डिफरेंसेस हैं, हम जो बात की वो 20% के लिए किए, क्योंकि मैं भी बिहार से बिलोंग करती हूँ, मुजफ्फरपुर से, और हम लोग प्रिविलेज थे कि हमें पढ़ाई अच्छी मिली, सब कुछ अच्छा मिला। लेकिन उसके बाद भी होता है कई जगह, मैं समय मिलेगा तो वो बात बताऊंगी कि कैसे कैसे परेशानियाँ आती हैं। तो एक बात हो गई कि संविधान और कानून की बात हो गई कि इम्प्लीमेंटेशन तो समाज में चाहिए, और समाज में वही साथ देते हैं, मैं मानती हूँ साथ देते हैं, वो ज़्यादातर वो एग्जाम्पल्स कुछ कम है उसमें। झांसी की रानी एग्जाम्पल है, साथ मिला, तो रजिया सुल्तान वाला भी है जहाँ पे साथ ना मिलने की बात भी थी, बहुत मुश्किल से उसके फादर सोच भी रहे थे, लेकिन कई ऐसी भी है जहाँ पे साथ नहीं मिलता, वो ज़्यादा है, वो संख्या ज़्यादा है। वो गाँव में जाके देखिए, भ्रूण हत्या सच्चाई है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं कागज़ पे ही सिर्फ है, कागज़ पे कम होगा, सच्चाई ज़्यादा है, ऐसा है। मैं राजस्थान गई थी एक कैंप ट्रैकिंग में, मैंने 13 साल की लड़की हूँ, मैं मुझे पता नहीं था वो मांग टीका उनका होता है, वो थोड़ा गोल सा, तो देखा ये अरे बड़ा अच्छा से सच के रहती, नहीं ये तो मेरी शादी हो गई ना इसलिए मैं पहनती हूँ। तो चूंकि मेरी 12 में हो गई, मेरी 11 में होगी, अभी मैं बैठी हुई हूँ अपने मायके में, एक समय बाद उनका जो गौना कहते हैं वो होगा जो होगा, लेकिन शादी उनकी हो गई है। इस बीच अगर उनका पति टपक गया तब तो हो गया, वो पूरी जीवन विधवा रहेगी। तो है, क्योंकि मैंने जैसे डोर फिल्म देखी थी, इसमें होता क्या है कि एक डोर फिल्म देखी थी, उसमें क्या था कि हम महिलाएं जो हैं, लड़कियां, हम भी थोड़ा क्या होता है कि आदत हो जाती है इजी, मतलब दब के भी रहने, लेकिन डिसीजन करना बहुत कठिन होता है, एक्सट्रीमली कठिन काम है। अगर कोई ऐसी परिस्थिति आए जहां आपको इधर जाना है कि इधर जाना है, क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने ये झेला है, बहुत कठिन परिस्थिति है, क्योंकि वहाँ पे आपको कह दिया जाता है ये अब तुम्हारा, तुमने अगर डिसीजन लिया तुम आगे भागी हो, तुम जानो। पहले तो वही से डराना धमकाना शुरू किया जाता है, ये बहुत आसान काम नहीं। तो डोर फिल्म में यही दिखाया था, वो दबती विधवा हो गई थी तो दबी कुचली जैसे, बट एक फ्रेंड से मिलने के बाद जो उसके, तो वहाँ पे वो चेंज होती है, लेकिन वो बहुत कठिन काम होता है कि आप अपने जीवन का डिसीजन लो। तब आपकी ज़िंदगी के डिसीजन जब लेने लगोगे, बोल्ड बनोगे, सब बोल्ड बनोगे, आगे बढ़ोगे, सब होगा, लेकिन वो कठिन परिस्थिति है, वो लेना भी नहीं चाहती कई लड़कियाँ और कई महिलाएं। वो तो ये तो करना पड़ेगा, ये हम लोगों को ही खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। अब जैसे रोल ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी जो हम देखते हैं, वो थोड़ा मुझे जैसा लगता है थोड़ी पूरे हमारे देश में या बाहर में भी थोड़ी दोगली मेंटेलिटी है। घर में तो मुझे पूरे कपड़े वाली चाहिए, लेकिन देखने जाएंगे तो फिर में मुझे आइटम नंबर चाहिए, वो तो नहीं पहन के पूरा साड़ी पहन के ना अच्छे से करूँ, वहाँ सबको चाहिए, वो शरीर का सारा वार्ड मुझे देखना है घर में, लेकिन एकदम पूरा। और जजमेंट, अगर बॉयकट वाली मैं शुरू से जैसे थी, बॉयकट वाली तो करप्ट होगी, ईजी, इसको 1 मिनट में पटा लो। ये मेरे फ्रेंड रहे, मेरे हस्बैंड, तो कभी हम जब मिले थे पहली बार, तो मैं थोड़ा बॉयकट और था, मुझे अच्छा लगता था अच्छे से रहना, तो एक बार में मुझसे सॉरी कह के इन्होंने फ्रेंडशिप की। 6 महीने जिस कोचिंग में थे कोई खास बातचीत नहीं थी, सॉरी इसलिए कि मुझे तो पता ही नहीं था तुम ऐसे ही हो, क्योंकि ये लड़का करता रहे थे तो इजीली इससे बात करो ना 2 बार चली आएगी। ये कंसेप्ट, जजमेंट आप मत कीजिए किसी को देख के, आप जजमेंट नहीं कर सकते, नहीं लंबी छोटी वाली, नहीं बॉयकट वाली, और या कुछ है भी कोई तो किस परिस्थिति में है, वो हम कौन होते हैं जज करने वाले। अभी किसी वक्ता ने जैसे अमिताभ प्रीतम जी के बारे में बोला था, हम कौन होते हैं जजमेंट बात करने वाले किसी को, चाहे वो कोई वैशाल्य में बैठी वैशा ही क्यों ना हो, क्या परिस्थिति उसकी कौन जानता है, वो क्या पता वो अपने बूढ़े बाप बूढ़े माँ के कारण उस परिस्थिति में फंसी हुई हो, आपसे किसी एक निकम्मे से तो अच्छा है वो उसको जिलाने के लिए कर रही हो। तो हमें जजमेंट की आदत छोड़नी चाहिए, ये अच्छी बात है कि अपने को कैरेक्टर वाइज हमें स्ट्रॉन्ग रखें, ये जरूरी है, लेकिन दूसरे के लिए हमें जज नहीं बनना चाहिए। हम कोई नहीं होते हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, किसी के बारे में भी जजमेंट निकालने वाले, क्योंकि जब तक उसकी पूरी स्टोरी, लाइफ स्टोरी हम नहीं जानते हैं, तब तक हमें जज करने का सही में अधिकार नहीं है। तो ये दोगली नीति जो होती है वो छोड़ना जरूरी है, कि बाहर वाली को दूसरे नज़र से हम देख रहे हैं, घर वाली दूसरी नज़र से देख रहे हैं।
हमारे नज़र पे जो प्रदूषण है उसको हटाने की बहुत ज़रूरत है कि अगर कोई लड़की जा रही है और उसने एक बैग टंगा है तो हम क्यों नहीं ये सोचे कि अरे कितना कॉलेज के पास है, कितना मेहनत करती होगी, काश ये कुछ अच्छा बन जाए, भगवान करे ये कुछ बन जाए, ये इसकी ज़िंदगी सफल हो जाए। नहीं, उसको हम निहारेंगे, उसके चाल को देखेंगे और चीज़ों को निहारेंगे तो भगवती कस देंगे, हो सकता है साथ में दो लोग बोल लेंगे। तो ये दोगली नीति हटाने की ज़रूरत है। लड़की को तेज़ नहीं बोलना है, लड़की को तेज़ नहीं चलना है, लड़की को ऐसे नहीं करना है। बोलना नहीं है लड़की को, लेकिन गूंगी लड़की से शादी करने वाला कोई नहीं है। आप उसकी बोली नहीं चाहिए आपकी, तो करो गूंगी लड़की से शादी, बोली नहीं। ये चीज़ है। अब दहेज जोड़ने के क्या है कि अब दहेज जोड़ने के कारण फीमेल फर्टिसाइड ज़्यादातर लगता है ना कि आ जाएंगी तो हमें दहेज जोड़ना पड़ेगा, ये है वो है। पैतृक संपत्ति में दो ना अधिकार, जिस दिन विदा करते हो क्यों देते हो, उस दिन मत हो। जब बेटे को मरने तक इंतजार करते हो कि जब बूढ़े हो जाएंगे मर जाएंगे तो तुम्हारा खेत हो जाएगा, उसी में से उसका होगा, तो पति लालच नहीं करेगा। अभी तो दे दोगे, उसका ससुर हो सकता है कहीं बांट दे, 20-20, 25, 30-30 लाख लोग लेते हैं, शादियों में खर्च कर जाता है। वो लड़की जब आती है तो उसके हाथ तो खाली होते हैं, बाप ने तो उतने लाख खर्च कर दिए। क्यों? वो दहेज प्रथा तब हटेगा जब आप अपनी संपत्ति में जगह दोगे ना। संपत्ति में जगह देते कहाँ है? क्योंकि मैं पढ़ लिख के आ गई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक कॉमन भी अपनी फैमिली में भी बात करती हूँ ना, नहीं होता डिबेट की तरह, तो मैं देखती हूँ लोगों का ऐसे हो जाता है, मतलब उनको लगता है लड़की कैसे सोच रही है। अपने माँ के देख लो, आप में से कोई माँ के देख लो, कानून में है। हमारे इंडिया में हमारे कानून में, मैंने कहा नहीं, सब चीज कानून में है। आप मांग के देख लो, आपके परिवार में आपकी जगह की कैसी, आपकी प्रतिष्ठा जगह कैसे नीचे होती है, आप मांग के देख लो। खेल खेल में मांग के देख लो, किसी और का उदाहरण दे के बोल दो, आपकी प्रतिष्ठा नीचे हो जाए, तुरंत हो जाएगी कैसी लड़की अच्छी, ऐसे मांगने का कोशिश कर रही, कैसे चाह रही इसको मिल जाए। दहेज दे के वो विदा कर देंगे, पूछने भी नहीं जाएंगे आपसे कितना, जो मांग रहे हैं उसको देंगे, वो आपको नहीं देंगे। तो कहाँ पे यहाँ पे आप उसको एम्पावर कर रहे हो। बेटी के तो आप में नहीं डाल रहे हो ना, बेटी के बैंक में नहीं डाल रहे हो, आप उसके जो बार्गेन हुआ वहाँ दे रहे हो, उसे वो जो करे, वो अपनी मर्जी का जो करे, शादी में बैंड बाजा में बात करे नहीं करे। तो ये सब चीज़ें भी दोगली नीति थोड़ी छोड़नी चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि अत्यधिक दुलार, जो छोटे शहरों तो खासकर लड़कों को जो अत्यधिक दुलार मिलता है, तो उनको ना की आदत ही नहीं होती सुनने की।